नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना में एक चचेरा भाई होता है। वो अपनी बहन के साथ ही कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे कि प्रेग्नेंट वो हो जाती है, मतलब उसके साथ संबंध बनाता है। अब लेकिन दोस्तों, प्रेग्नेंट तो होती है लेकिन यही प्रेगनेंसी उसकी जान ले लेती है। तो क्या है दोस्तों, पूरी ये सच्ची घटना हम इसको विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के लगा हुआ जो नोएडा है वहाँ की, जो कि दिल्ली के पास भी लगा हुआ है। और नोएडा में दोस्तों आपको पता है कि कई लोग काम करने आते हैं, क्योंकि बहुत सारी उधर फैक्ट्री हैं नोएडा में। तो यूपी से, दिल्ली से कई लोग नोएडा जाया करते हैं। तो वहाँ पर सेक्टर 39 में जो है श्वेता नाम की लड़की थी, जो कि उसकी उम्र 18 साल के आसपास थी, और वो कॉलेज में पहुँच गई थी। अब श्वेता अपने माँ बाप के साथ रहती थी, उसके माँ बाप वहीं पर काम करते थे, दोनों ही जॉब करते थे। श्वेता जो है अकेली रहती थी, मतलब स्कूल जाती थी, स्कूल आने के बाद घर पर अकेली रहती थी। तो इस प्रकार से कॉलेज में बढ़िया पढ़ाई वगैरह होती है दोस्तों। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन ना जाने श्वेता को क्या होता है कि ब्लीडिंग होने लगती है। जो पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग होती है ना, तो जब ब्लीडिंग इतनी होती है कि बार बार वो बाथरूम जाती है, बाथरूम से आती है, पेट बदलती है, ये सब करती है। तो कहीं ना कहीं उसकी माँ देख रही थी। माँ पूछती है कि बेटा बात क्या है, तू बार बार बाथरूम जा रही आ रही है। तो माँ को बताती है कि माँ ऐसी सी बात है, पीरियड चल रहे हैं। लेकिन माँ बोलती है अभी तो तेरी डेट भी नहीं आई थी, लेकिन इतनी जल्दी डेट कैसे आ गई और इतने ज़्यादा हैवी क्यों हो रहे हैं। तो ये कुछ बोलती नहीं है ये, लेकिन यही काम करती रहती है, बाथरूम जाती आती है। अब लेकिन माँ को लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी भी लगती है। तो माँ सोचती है कि एक काम करती हूँ, उसकी तबीयत सही नहीं है, आज आज मैं छुट्टी मार लेती हूँ। तो माँ इसकी काम पर ऑफिस नहीं जाती, उस दिन घर पर ही रहती है। अब इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ख़राब होने लगती है, फिर बाथरूम जाती आती है। तो माँ बोलती है एक काम कर, डॉक्टर के पास चलते हैं, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग क्यों हो रही है, इतना तो नहीं होना चाहिए, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो ये माँ से बोलती है कि अरे माँ, जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, इस टाइप से माँ को मना कर देती है। माँ इसको बोलती है लेकिन माँ की बात नहीं मानती, क्योंकि उसको पता था अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी और उसका पूरी जो पोल पट्टी है सब खुल जाएगी। अब शाम तक का समय होता है, शाम का ऐसा समय होता है दोस्तों कि इसको पकड़ के ले जाना पड़ता है बाथरूम। तब भी डॉक्टर के पास नहीं जाती, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये बाथरूम में ही बेहोश होकर गिर जाती है। और जब गिर जाती है एकदम से अपने पति को फ़ोन लगाती है, इसकी जो माँ होती है मतलब इसके पापा को फ़ोन लगाती है, और ये जल्दी से पास ही का एक अस्पताल होता है वहाँ पर ले जाते हैं। जब पास ही के अस्पताल में ले जाते हैं तो डॉक्टर को सारी बातें बताई जाती हैं, क्या है क्या नहीं। अब डॉक्टर देखते हैं कि इसको ब्लड की भी काफ़ी कमी हो गई है, ब्लड की कमी हो गई है। और जब वो चेकअप किया जाता है, सोनोग्राफी वगैरह सब होती है, तो पता लगता है कि प्रेग्नेंट है। करीब 3 महीने की दोस्तों ये प्रेग्नेंट थी श्वेता। अब सब हैरान हो जाते, डॉक्टर भी हैरान हो जाते, सब हैरान हो जाते हैं इधर पर। अब इधर डॉक्टर बोलते हैं कि इसको थोड़ा बड़े अस्पताल में ले जाओ, इधर ज़्यादा दिक्कत है, मतलब इसकी हालत सही नहीं है। उसको बड़े हॉस्पिटल में भी ले जाया जाता है। अब इधर उस समय ये होश में थी। माँ इससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, मतलब ये किसने किया और कौन है, मतलब इसका बाप, ये सब पूछा जाता है। तो श्वेता झूठ नहीं बोलती, क्योंकि श्वेता की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। श्वेता बोलती है कि माँ, जो चचेरा भाई जो है जिसका नाम होता है मानव, मानव के साथ मेरे रिश्ते थे और उसी ने मुझको कुछ दवा ला के दी थी प्रेगनेंसी के बाद, जिससे कि ये सब मेरी हालत हुई है, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब इधर माँ भी रोती है, ये भी रोती है। अब इधर पर दोस्तों वो जो है मतलब बताती है, मतलब पूछते हैं उसके माँ कि ये कैसे हुआ, कब हुआ। तो दोस्तों उधर ये बताती है कि जब आप लोग काम पे चले जाते थे तो ये अकेले में आया करता था मानव। अब मानव अकेले में आया करता था, और जब अकेले में आता था तो तब ये सब काम होता था। अब दोस्तों उसको काफ़ी बचाने की कोशिश की जाती, लेकिन बाद में उसकी मौत हो जाती, नहीं बच पाती है। क्योंकि क्या था कि उसकी ब्लीडिंग इतनी हो गई थी और उसको रोकना मुश्किल हो रहा था, ब्लीडिंग को रोकना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसने जो दवाइयाँ खाई थी उसमें हार्मोन्स उसके पूरे चेंज हो गए थे, गड़बड़ हो गए थे, जिनको कि कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है बहुत बड़े हॉस्पिटल में, जबकि उन्होंने भर्ती कराया था, नामी हॉस्पिटल था दोस्तों, लेकिन डॉक्टर नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि हार्मोन जब एक बार गड़बड़ हो जाए तो काफ़ी दिक्कत होती है और काफ़ी ब्लीडिंग भी हो गई। उन्होंने खून वगैरह भी चढ़ाया, सब चढ़ाया, लेकिन आखिरी में जो है श्वेता बच नहीं पाई। अब पुलिस कंप्लेन तो हो ही जाती है कि ऐसी बात थी, दवा खिलाई थी मानव नाम के लड़के ने, तो मानव को पुलिस गिरफ्तार भी करती है, उसको गिरफ्तार करके लाती है। अब सारा जो है भाई मानव का किया धरा था, मानव से पूछा जाता है। अब मानव से पूछा जाता है तो वो बताता है कि करीब 4-5 महीने से हमारा चक्कर चल रहा था,
जब इसके मम्मी पापा नहीं रहते थे तो मैं घर में जाता था और हंसी मजाक चलते रहता था। भाई है, कोई दिक्कत नहीं, भाई लगता था। हंसी मजाक चलता है तो ये पूछता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? श्वेता बोलती मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये श्वेता उससे पूछती मानव से तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं? वो बोलता मेरी भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ये बोलते हैं अरे आजकल के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा है, बहुत कुछ करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा मजाक चलता रहता था। अब मजाक ही मजाक में ये हाथ पकड़ लेता था श्वेता का मानव, और इधर श्वेता कुछ नहीं बोलती है। अब इनकी काफ़ी बातचीत भी होती थी, फ़ोन पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, मिलने भी आते थे। एक बार की बात है, ना जाने क्या होता है, ये पास में बैठी रहती है श्वेता, ये किस कर लेता है। जब किस कर लेता है तो श्वेता उधर ऑब्जेक्शन नहीं उठाती, उसको भी अच्छा लगता है। इधर मतलब श्वेता को ऑब्जेक्शन उठाना था लेकिन वो खुद नहीं उठाती है, उसको अच्छा लगता है। अब जब ये अच्छा लगता है तो फिर दोस्तों सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। उसके बाद ये सारे वो काम करते हैं। अब सारे काम करते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए था। अब क्या होता है दोस्तों, जब अगला महीना नेक्स्ट मंथ जब आता है तो श्वेता बोलती है कि पता नहीं मेरे पीरियड्स नहीं आए। तो हो सकता है कि कुछ हार्मोन्स गड़बड़ हुए हैं, क्योंकि ये जब इस प्रकार से लोग करते हैं तो हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, ऐसा श्वेता को पता था। अब ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं। 2 महीना हो जाते हैं। अब 2 महीना होती मानव से बोलती ऐसी बात है तो मानव भी बोलता है कुछ नहीं, आ जाएंगे, कुछ गड़बड़, हार्मोन्स ही गड़बड़ होंगे। अब जब 3 महीने हो जाते हैं तो श्वेता बोलती कुछ ना कुछ गड़बड़ है, 3 महीने हो गए हैं। तो अब इधर भाई ये घबरा जाता है मानव। अब जब मानव घबराता है तो इंटरनेट वगैरह पे सर्च करता है, कहीं वीडियो देखता है, नेट पर सर्च करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसको दवाई का नाम पता लगता है। अब वो दवाई का नाम पता लगता है लेकिन इसको ये नहीं पता था कि वो दवाई कब खाना रहती है, कितने महीने तक वो दवाई सेफ़ होती है। क्योंकि 1 हफ्ते के बाद फिर दवाई नहीं होता है दोस्तों, उसमें ऑपरेशन है, बहुत सारी जो चीज़ें वो करना पड़ता है, प्रोसीजर करने पड़ते हैं। क्योंकि दवाई की भी एक लिमिट होती है, कभी भी दवाई नहीं खिला सकते। ये जानकारी नहीं थी, बस इसने दवाई का नाम पढ़ा, मेडिकल पे गया, ले लिए, मेडिकल पे ले ली, उसको खिला दी। अब जैसे ही खिलाई तो वो दवाई दोस्तों एकदम हार्मोन्स को चेंज करती हैं। उसके बाद दोस्तों श्वेता का क्या हाल हुआ वो तो आप सबको पता ही है। तो इस प्रकार से जो है उसको पुलिस अरेस्ट तो कर लेती है, उसके खिलाफ केस चल रहा है। तो इधर दोस्तों लेकिन ये सदमे में है उसके माँ बाप के, जो हंसती खेलती उनकी श्वेता, जो कि मतलब घर का एक माहौल अच्छा लगता था, और वो आज छोड़ के चली गई है। तो दोस्तों ये सच्ची घटना है, आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हो, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। तो इधर दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ जो है किसी के दिल दुखाने, ठेस पहुंचाने नहीं, बल्कि सतर्क करना, और ख़ास तौर से उन नए लोगों को जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, भाई इस प्रकार से दवाई आप देते हो, नेट पर सर्च कर ली, लेकिन ये तो आपको पता नहीं है कि वो दवाई कब तक सेफ़ है और किन किन कंडीशन में सेफ़ होती है। ये तो आपको पता ही नहीं। आपने बस मेडिसिन का नाम लिखा, ठीक है भाई वो मेडिसिन का वो काम है, लेकिन वो काम किस समय पे करती है ये तो पता नहीं। तो पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। तो इधर अगर ये चाहते तो दोनों डॉक्टर के पास जाते, थोड़ा सा पैसा जो भी है लगता, लेकिन उनको सही एडवाइस दी जाती। लेकिन ये लोग डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं गए और सही इलाज हो जाता, श्वेता बच भी जाती। लेकिन इसने दवाई ला के दी जो कि इसको जानकारी नहीं थी कि ये दवाई उसकी जान भी ले सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी नए लोग हैं वो इस प्रकार से काम ना करें, और कभी ये गलत कदम उठा भी लिया जाए, ऐसा करते हैं तो ऐसा दवाई अपनी मर्ज़ी से ना खाएं, जब तक आपको कोई नॉलेज नहीं है या डॉक्टर से किसी से आपने कंसल्ट नहीं किया है। तो आज के डेट में ये बहुत कॉमन हो रहा है। लेकिन जिसने भी बात सुनी तो सब हैरान हो गए। एक तो चचेरा भाई था, अब इनको क्या बदनामी का डर था दोस्तों, इसलिए इनने ऐसा किया। अब बदनामी का डर भी था, ये सोचते थे कि अगर किसी को पता लग गया तो भाई बहन का रिश्ता है, सबसे मेन चीज़ तो भाई बहन का रिश्ता। अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी ऐसा होता तो कुछ सोच सकते थे, लेकिन भाई बहन का रिश्ता बहुत ही, इनको डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें इनने सोच ली थी, इसलिए दवाई इसने खिलाई और श्वेता ने खाई। तो इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, इस टाइप से वीडियो बना दे रहे तो मैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।